नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पृथ्वी की उत्पत्ति के भाग 3 में लाप्लास की निहारिका परिकल्पना पढ़ने चल रहे हैं। देखिए, लाप्लास फ्रांस के एक विद्वान थे। ये फ्रांस के थे और इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपना सिद्धांत सन 1796 ईस्वी में दिया। इनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। एक्सपोजिशन ऑफ द वर्ल्ड सिस्टम। इसमें इन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अपना सिद्धांत दिया था, यानी परिकल्पना दिया था। इसमें इन्होंने यह बताया कि इमैनुअल कांट ने जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत दिए थे उसमें कुछ कमियां थी, उसको दूर करने का प्रयास इन्होंने करते हुए यह बताया कि प्रारंभ में, यानी हमारे सौरमंडल में शीतल एवं कठोर कण नहीं थे, बल्कि एक गैसीय और उष्ण निहारिका थी। मतलब गर्म, गैसीय एवं गर्म निहारिका थी। उसी से ही हमारे सौरमंडल यानी हमारे ग्रहों की उत्पत्ति और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। इसमें इन्होंने यह बताया कि पहले जो है सौरमंडल में एक उष्ण एवं गैसीय निहारिका थी और जिसका व्यास जो है वर्तमान सौरमंडल के बराबर था, और यह निहारिका अपने अक्ष पर बड़ी तीव्र गति से घूम रही थी। अपने अक्ष पर बहुत तीव्र गति से घूम रही थी। तो कालांतर में यह जो निहारिका जो है घूम रही थी, जब तो घूमते घूमते यह ठंडी हो रही थी। घूमते हुए यह क्या हो रही थी? ठंडी हो रही थी। तो गति के नियम के अनुसार तो ये होता है कि ठंडी होती हुई वस्तु की घूर्णन गति बढ़ जाती है। ठंडी होती हुई वस्तु की घूर्णन गति बढ़ जाती है, और जब घूर्णन गति यह बढ़ने लगी तो घूर्णन गति बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि इसका अपकेंद्री बल भी बढ़ने लगा। अपकेंद्री बल जब इसका बढ़ने लगा तो अपकेंद्री बल बढ़ते बढ़ते गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो गया, और जब यह गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर हो गया तो एक समय और भी ऐसा आया कि वह और तेज़ी से ठंडी हो रही थी, और ठंडी होते होते यह जो है गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक हो गया अपकेंद्री बल। जब गुरुत्वाकर्षण बल से अपकेंद्री बल अधिक हो गया, तो जब यह अधिक हो गया तो अधिक होने के बाद इस निहारिका के बाएं भाग पर उभार सा हुआ, और उभार सा यह होते होते यह उभार जो है बढ़ते बढ़ते एक छल्ले का आकार ले लिया, और यह छल्ला जो है निहारिका से अलग हो गया। यह छल्ला जो है निहारिका से अलग हो गया। निहारिका से जब यह छल्ला अलग हो गया, अलग होने के बाद यह निहारिका से जो छल्ला अलग हुआ था तो यह जो है और भी तीव्र गति से, यानी यह तीव्र गति से जो है निहारिका के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। निहारिका के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, और चक्कर लगाते लगाते यह जो है कई भागों में यानी कई खंडों में और विभाजित हो गया, जिससे कि हमारे ग्रहों और उपग्रहों का निर्माण हुआ। और निहारिका का अवशेष बचा हुआ भाग वह जो है हमारा वर्तमान सूर्य है। वर्तमान हमारा क्या है? सूर्य है। यही लाप्लास ने अपनी परिकल्पना बताई थी। ठीक है। अब देखिए, लाप्लास की परिकल्पना की कुछ आलोचनाएं हैं। देखिए, पहली आलोचना ये है कि इन्होंने बताया कि जो हमारा सूर्य है वह निहारिका का अवशेष बचा हुआ भाग है। निहारिका का अवशेष बचा हुआ भाग है। हमारा वर्तमान सूर्य जो है वह निहारिका का अवशेष बचा हुआ भाग है। अगर यह सत्य मान लिया जाए, इनकी परिकल्पना में यह बातें सत्य मान लिया जाए, तो सूर्य पर आज भी कोई न कोई एक उभार होना चाहिए। सूर्य पर कोई न कोई एक आज भी उभार होना चाहिए, जिससे कि इस बात का बोध हो या ज्ञान हो कि सूर्य से फिर एक छल्ला अलग होने वाला है, जबकि सूर्य पर ऐसा कोई उभार दिखाई नहीं देता है। और दूसरी आलोचना यह है, दूसरी कमी यह है कि इस परिकल्पना के अनुसार यह बताया गया कि ग्रहों का आकार सूर्य की दूरी के हिसाब से, इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का आकार सूर्य की दूरी के हिसाब से क्रमानुसार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्रमानुसार होना चाहिए, जो कि वास्तविक नहीं है। जो कि वास्तविक नहीं है। यानी कहने का मतलब ये कि जो भारी ग्रह हैं वो निहारिका यानी सूर्य के नज़दीक होने चाहिए, फिर उससे दूरी पर उससे हल्के होने चाहिए, फिर उससे हल्के होने चाहिए, फिर उससे हल्के होने चाहिए, और सबसे हल्का ग्रह जो है वह
उतनी ही दूरी पर, यानी निहारिका यानी सूर्य से काफ़ी दूरी पर होना चाहिए, लेकिन ऐसी वास्तविकता नहीं है, ऐसी वास्तविकता नहीं है। ठीक है, तो ये थी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना, ये थी लाप्लास की निहारिका परिकल्पना और उनकी ये आलोचनाएं। ठीक है, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।